Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem The School Boy given in class 8th NCERT English book Honeydew written by William Blake. The school boy in the poem is not a happy child. इस पोएम में जिस स्कूल बॉय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, मीन्स हमेशा खुश नहीं रहता, परेशान रहता है. वट मेक्स हिम अनहैप्पी, वो किस वजह से परेशान रहता है, उसके दुख का क्या कारण है. Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that withers when it should blossoms? आगे वो अपने आप को जो है टू थिंग्स के साथ कंपेयर करता है. पहली थिंग है बर्ड दैट लिव इन अ केज, ऐसा बर्ड जो कि केज में रहता है. अब बर्ड्स किस लिए बने हुए तो होते हैं कि भाई बर्ड्स हमेशा फ्री रहते हैं, वो इधर उधर उड़ते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं. बट जब बर्ड्स को केज में बंद कर दिया जाता है तो वो वहाँ पर रहकर अपने डेलिकेट पंखों को फड़फड़ा नहीं सकते और ना ही गाना गा सकते. तो जो फीलिंग, जो इमोशन एक बर्ड के केस में होती हैं, वैसी ही फील अपने लिए जो है ये बॉय कर रहा है. और अ प्लांट दैट वीदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और आगे वो कहता है कि एक ऐसा प्लांट जिसका कि खिलने का टाइम है बट उस टाइम पर वो वीदर्स मीन्स मुरझा जाना, मुरझा जाता है. सो क्यों जो है बॉय अपने आप को एक बर्ड जो कि केस में है या एक ऐसा प्लांट जिसके खिलने का टाइम है जो उस टाइम पर मुरझा जाता है, इन सब चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहा है. वी कम टू नो इन द पोएम, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I love to rise in the summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. Boy क्या कहता है? I love to rise in the summer morn. Morn means morning. मुझे जो है समर मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है. क्यों उसको पसंद है, क्यों उसको समर मॉर्निंग जो है इतनी अच्छी लगती हैं. When the bird sings on the every tree, वो क्या कहता है कि क्योंकि समर मॉर्निंग में हर एक ट्री पर बर्ड्स जो है बैठकर गाना गा रहे होते हैं और उस गाने को वो एंजॉय करना चाहता है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और कहीं दूरी पर जो है जो हंट्समैन मीन्स हंटर जो है अपने हॉर्न को बजा रहा होता है. देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जब भी कोई राजा जो है शिकार के लिए जाता था, हंटिंग के लिए जाता था, तो बिगुल हॉर्न बजाया जाता था. सो उस आवाज़ को भी जो है ये बॉय सुनना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है. एंड द स्काईलार्क एक छोटा सा बर्ड होता है जो कि बहुत ही प्यारा गाना गाता है. वो कहता है और मैं जो है स्काईलार्क के साथ गाना गाना चाहता हूँ. मीन्स इन सब के बारे में सोच कर कि भाई सुबह उठूँगा और फिर जो है बर्ड्स चहचहा रहे होंगे, चप कर रहे होंगे, उसको एंजॉय करूँगा, हंट्समैन के हॉर्न को सुनूंगा, स्काईलार्क के साथ साथ मैं गाना गाऊँगा. इन सब के को सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. और व्हाट स्वीट कंपनी, और वो अपने आप को कहता है कि कितनी अच्छी कंपनी है ये कि बर्ड्स के साथ रहना. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all the joy away. आगे वो कहता है लेकिन जब समर मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना होता है, मीन्स अपने स्कूल जाने के बारे में जब वो सोचता है, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, इसकी जो सारी खुशियों को छीन लेता है. अंडर अ क्रूअल आई मीन्स टीचर, क्योंकि स्कूल में बच्चों को टीचर की सुपरविजन के अंदर रहना होता है. द लिटिल वन स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिस्मे. आगे बॉय कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारा दिन स्कूल में साइंग मीन्स आहें भरते हुए और डिस्मे मीन्स उदासी से ये घंटे जो है बिता देते हैं. सो वो जब स्कूल जाने के बारे में सोचता है तो वो परेशान हो जाता है. एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट. आगे वो कहता है कि जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मैं ड्रूपिंग मीन्स अपने कंधों को झुकाकर बैठे रहना, मीन्स परेशान कि कुछ भी नहीं आता है, या फिर मतलब ऐसे बैठे रहना कि जैसे अलाइव ही नहीं है. एंड स्पेंड मैनी एन एक्सेस आवर, और वो कहता है कि जब मैं स्कूल में होता हूँ तो जितने आवर्स मैं स्कूल में होता हूँ ये आवर्स एन एक्सेस मीन्स वरिड, चिंता में ही बीत जाते हैं. नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और मेरे पास जो बुक्स हैं ना तो वो मुझे खुशी देती हैं. क्या कहा जाता है नॉर्मली बुक्स के बारे में कि जब हम बुक्स के साथ होते हैं तो वो हमें खुशी देती हैं. तो बॉय क्या कहता है कि ये जो मेरी बुक्स हैं वो मुझे खुशी नहीं दे रही हैं. नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, और जो ये लर्निंग्स बावर के नीचे यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, मैं जो है इस चीज़ को भी बियर नहीं कर पा रहा हूँ. वॉन थ्रू विद अ ड्रियरी शावर, और ड्रियरी मीन्स मनहूस, शावर जो है वो क्या कहता है, नॉर्मली कहा जाता है कि जो एजुकेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो एक शावर की तरह होती है जो आपके ऊपर स्प्रिंकल की जाती है टीचर्स के द्वारा. बट वो कहता है कि ये जो शावर है, जो एजुकेशन, जो नॉलेज हमारे टीचर्स मुझे दे रहे हैं, मुझे ये शावर कैसा ड्रियरी शावर लगता है, मीन्स वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता.
आगे वो क्या कहता है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। फिर वो अपने आप को बर्ड के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है कि एक बर्ड जो कि जॉय करने के लिए ही पैदा हुआ है, इधर उधर उड़ने के लिए ही पैदा हुआ है, वो कैसे जो है एक पिंजरे के अंदर बैठ सकता है और गाना गा सकता है। मीन्स वो क्या कहता है कि जिस तरह से एक बर्ड पिंजरे में रहता है, उसी तरह से जब बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो एक पिंजरे के जैसा ही फील करते हैं। हाउ कैन ए चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। वो क्या कहता है कि किस तरह से एक बच्चा इस डर में रह सकता है। मीन्स वो जब स्कूल में जाता है तो टीचर्स की सुपरविजन के अंडर उसको रहना होता है, तो किस तरह से बच्चा जो है इस डर में रह सकता है। अपने कोमल पंखों को झुकाए हुए, ड्रूपिंग मतलब झुकाए हुए बैठे रहना, वो अपने किस तरह से इस टेंडर विंग से अपने कोमल पंखों को झुकाए हुए रह सकता है और किस तरह से अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है उसको भूल सकता है। मीन्स यहाँ पर बॉय क्या कहना चाहता है कि ये जो टाइम होता है ये हमारा एंजॉय करने का टाइम होता है, हमारी लाइफ को जीने का टाइम होता है, लेकिन इस टाइम पर हम जो है स्कूल में बाउंड होते हैं, टीचर्स की सुपरविजन के अंदर रहते हैं, हमें सारा दिन कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब हम जो है ये जो हमारा टाइम है चाइल्डहुड का, यूथफुल का, इस टाइम को हम जी ही नहीं पाते हैं जिस तरह से एक बर्ड जो है केज में नहीं जी पाता है। ओ फादर एंड मदर, इट बर्ड्स आर निप्ड and blossom blow away, and if the tender plants are stripped or their joy in the springtime day by sorrow and care's dismay। वो आगे कहता है कि ओ फादर्स और मदर्स, यहाँ पर सबके पेरेंट्स को वो क्या कहता है कि पेरेंट्स, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड मतलब उनको काट देना। अगर छोटे ही बर्ड्स को यानी कि जो कोपलें होती हैं उनको खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा और फूलों को दूर बहा ले जाया जाएगा, यानी कि हवा क्या करती है, फूलों को दूर ले जाती है, उनको बहा कर ले जाती है, और छोटे नन्हे पौधों को बसंत में खुशनुमा दिनों में काट दिया जाएगा तो वे दुखी, भयभीत और उदास हो जाएंगे। मीन्स उन्हें जो स्कूल का ये जो टाइम है, उन्हें इस टाइम की बजाय उन्हें खिलने का, उन्हें खेलने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम देना चाहिए। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तब किस तरह से गर्मी की ऋतु में खुशी पूर्वक आएगी और किस तरह से गर्मी के फल उत्पन्न होंगे। वो कहता है कि अगर पहले ही, खिलने से पहले ही बर्ड्स को काट दिया जाएगा, खिलने से पहले ही हवा जो है फूलों को उड़ा कर ले जाएगी, और एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर नाजुक प्लांट्स को ही काट दिया जाएगा, उन्हें जॉय, उनका जो जॉय करने का, खिलने का जो टाइम है, उस टाइम पर अगर उनको नहीं खिलने दिया जाएगा तो किस तरह से समर में आप जो है खिले हुए, पके हुए फल का आनंद लेंगे। मीन्स अगर हमें हमारे यूथ के टाइम पर, चाइल्डहुड के टाइम पर हमें खिलने नहीं दिया जाएगा, हमें अपनी मर्जी के काम नहीं करने दिए जाएंगे, तो किस तरह से हम जो है बड़े हो पाएंगे, किस तरह से हम ग्रो हो पाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भाई जो बच्चे होते हैं उन्हें ग्रो करने का मौका देना चाहिए, उन्हें पूरा दिन जो है टीचर्स की सुपरविज़न में ये आवर्स जो बिताने पड़ते हैं वो उनके लिए केज के जैसा होते हैं, तो उन्हें केज में बंद ना किया जाए, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। हालांकि बच्चा परेशान है, दुखी है स्कूल जाने से, बट स्कूल जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, so I think you have clear all the things from the poem. Please let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.